नमस्कार मित्रों, कैसे हो? बहुत दिनों बाद। तो आज बात करने वाले हैं नाइहिलिज्म की फ़िलॉसफ़ी के बारे में। एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे कि एक नाइहिलिस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया कैसी है, उनकी जो सोच है वो सही है या फिर इसके ऊपर और भी बहुत कुछ है। इस सब के ऊपर डिटेल में एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है? तो देखो, नाइहिलिज्म की जो फ़िलॉसफ़ी है सिंपल एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है एंड दैट इज़ वाई। इस वाई से स्टार्ट होता है नाइहिलिज्म कि जैसे तुम यहाँ पे कोई भी काम करो, कुछ भी काम करो, सिंपल उसके आगे एक वाई लगा देना कि वाई आई एम डूइंग इट। मैं यहाँ पे जो भी करूँ इस समय, उसका क्या कारण है। जो भी जवाब मिलेगा उसके आगे एक वाई पुट कर देना कि ये काम मैं किस लिए करूँ। ऐसे हर एक जवाब पे तुम जब वाई पुट करते जाओगे तो अंत में तुम्हें दिखेगा कि एक क्वेश्चन पे आके स्टक हो जाएगा कि वाई डू आई एग्जिस्ट। मैं यहाँ पे इस दुनिया में जो एग्जिस्ट करता हूँ इसका क्या रीज़न है। सिंपल इसका जवाब ये हो सकता है कि सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को सही ढंग से जीवित रखने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन उसका भी कारण क्या है। सिंपल एक ही वर्ड पे आके सब कुछ खत्म हो जाएगा एंड दैट इज़ नथिंग। सिंपल नथिंग पे आके स्टक हो जाएगा और इसके आगे कभी बढ़ ही नहीं पाओगे तुम। और एक नाइहिलिस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से बस लाइफ इज़ मीनिंगलेस, क्योंकि कोई पर्पस नहीं है। जब तुम्हें ये नहीं पता कि तुम इस दुनिया में क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या करे हो, क्यों करे हो, जब कुछ भी नहीं पता तो लाइफ इज़ मीनिंगलेस। जीने का या फिर मरने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी को। तुम जियो या मरो, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे दूसरे जीव जी रहे हैं वैसे तुम यहाँ पे जी रहे हो। तो काइंड ऑफ ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है एक नाइहिलिस्ट के, ठीक है? अब देखो, नाइहिलिज्म यहाँ पे दो वर्ड से बनता है। पहला वर्ड है नाइहिल, जिसका मतलब होता है नथिंग, और दूसरा वर्ड है इज़म, जिसका मतलब होता है आइडियोलॉजी। तो कुल मिला के बात यह है कि आइडियोलॉजी ऑफ नथिंग। अब हो सकता है कि नाइहिलिज्म जो है वो सिमिलर, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर लग सकता है पेसिमिज्म, जो पेसिमिस्ट लोग होते हैं उनके कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज़ दिख सकती हैं। दोनों एक दिख सकते हैं लेकिन वो एक है नहीं। बेसिकली अगर देखा जाए तो पेसिमिज्म का मतलब होता है कि वो हर एक एस्पेक्ट को, हर एक इवेंट को, और हर एक इवेंट से वो नेगेटिव को ढूंढता है कि दुनिया में और कुछ भी नहीं होता, बस नेगेटिव साइड ही है। और अगर कुछ पॉजिटिव साइड भी हैं, कुछ सच्चाई कुछ भी हैं जो अच्छाई है, वो इंसान उस तक पहुंच नहीं सकते। और हर एक इवेंट का बस एक ही कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है और वो है नेगेटिव। तुम कुछ भी इवेंट्स उठा सकते हो। जो पेसिमिज्म ऐसे ही सोचते हैं। ये नाइहिलिज्म टोटल एक डिफरेंट है। ये ऐसा नहीं है कि दुनिया में कुछ फिलोसफी या फिर कुछ कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं, अच्छाई बुराई ट्रूथ विल ऐसा कुछ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम केयर नहीं करते, वो वाली फिलोसफी नहीं। यहाँ पे नाइहिलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये होता है कि मैं मानता ही नहीं दुनिया में जो भी है, मोरालिटी, एथिकलिटी, गुड बैड इविल, पॉजिटिव नेगेटिव, एवरीथिंग। आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता ये सब होते हैं या फिर नहीं होते हैं। बेसिकली ये मानते हैं कि दुनिया में ये सब कुछ इंसान के बनाए गए कुछ टर्म हैं, इनके सिवा और कुछ भी नहीं। और ये दुनिया से अगर हट भी जाते हैं तब भी खुद की लाइफ में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। नाइहिलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू बस ये है कि वो कुछ भी नहीं बिलीव करते। ही बिलीव्स इन नथिंग। एक उदाहरण से बहुत स्पष्ट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल बहुत ही फेमस है। जैसे एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, हाफ भरा हुआ है, जिसे देखकर एक ऑप्टिमिस्ट लोग क्या कहेंगे कि ये ग्लास जो है वो हाफ फुल है, लेकिन एक पेसिमिस्ट जो लोग हैं वो ये बोलेंगे कि ये ग्लास हाफ एम्प्टी है। सिंपल एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक नाइहिलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल वो ये कहेंगे कि बस थ्रो इट अवे दिस ग्लास, इस ग्लास को बस फेंको। और ये जो थ्योरी है ये दुनिया में एग्जिस्ट अगर नहीं भी करती तब भी किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब ऐसा नहीं है कि नाइहिलिज्म जो है वो एक ही प्रकार के हैं, उनकी कोई कैटेगरी नहीं है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग थॉट आते हैं लोगों में। जैसे एक है तुम्हारे मोरल और एथिकल नाइहिलिज्म। वो क्या है कि बेसिकली वो लोग ये मानते हैं कि दुनिया में एथिक्स या फिर मोरल जो भी चीज़ें हैं, अच्छाई बुराई, गुड बैड इविल, पॉजिटिव नेगेटिव, और हर एक जो टर्म जिसके साथ एथिक्स जुड़ा हुआ है वो सारे जो टर्म है बेकार के हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक इंसान दूसरे इंसान की हत्या कर देते हैं तो हमारी दृष्टि से क्या होता है कि एक इंसान जो हत्या करते हैं वो एक नेगेटिव ईवल पर्सन है। लेकिन एक नाइहिलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो यहाँ पे गुड बैड नाम की कोई भी चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक इंसान की हत्या होता है, इसे नेगेटिव के तौर पर ऐसे देखा जाता है, लेकिन वो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव है नहीं। क्योंकि जीने को हम ये सोचते हैं कि ये तो पॉजिटिव है, और मरने को हम ये सोचते हैं ये तो नेगेटिव है। क्योंकि एक इंसान एक चांस छीन लेता है दूसरे इंसान के हाथ से, वो चांस छीन लेता है कि वो ज़्यादा दिन तक वो जी पाए। और जीने को हम पॉजिटिव समझते हैं, इसलिए वो जान ले लेना इसे नेगेटिव कंसिडर करा जाता है। लेकिन नाइहिलिस्ट ये बोलेगा कि एक दिन इसे मरना ही है,
ये हमेशा ज़िंदा नहीं रहने वाले, तो फिर इसका जान तुम आज लो या फिर कल लो, क्या फ़र्क पड़ता है। जहाँ पे इवेंचुअली हर एक लोग मरने ही वाले हैं, तो फिर किसको दिखाने के लिए, किसके सामने तुम प्रूव करने के लिए सारी थ्योरी दे रहे हो। और ये सारा जो कंसेप्ट है, इसका क्या काम जब इसका कोई यूज़ नहीं है। एक ज़िंदगी में 10 साल में लोग चेंज हो जाते हैं, हर 30 साल में फैमिली के लोग ही रिप्लेस हो जाते हैं, हर 100 साल में पूरी ह्यूमन जनरेशन ही चेंज हो जाते हैं। तो फिर ऐसे में तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू या फिर ऐसी थ्योरी तुम एक्सिस्ट करा के क्या दिखाना चाहते हो। सिंपल, हम एनिमल की तरह क्यों नहीं जी सकते। और वो सारी थ्योरी जैसे मोरल, एथिक्स, प्योरिटी, जस्टिस, इन सारी थ्योरी को वो एक क्षण में रिजेक्ट कर देता है। ये है तुम्हारे मोरल नाइलिज्म, ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है एपिस्टेमोलॉजिकल, जहाँ पे वो रिजेक्ट करते हैं उन सारी थ्योरी को, जैसे तुम्हारी सर्टेनिटी, ट्रूथ या फिर नॉलेज। वो ये मानते हैं कि दुनिया में सच और झूठ कुछ भी नहीं होता। अपने अपने हिसाब से सच और झूठ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर एक एंटिटी के लिए झूठ या फिर सच कुछ भी नहीं होता। अपने अपने हिसाब से सब कुछ सही है। और नॉलेज नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। तुम कितने भी नॉलेज क्यों ना गेन कर लो, लेकिन उसका कोई मतलब, कोई यूसेज नहीं है, क्योंकि तुम इनफाइनाइट नॉलेज में से एक छोटा सा टुकड़ा तुम ले रहे हो, तो फिर वो तुम्हारे किस काम के। और तुम कुछ भी पहले से निर्धारित भी नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है। एक अनसर्टेनिटी हमेशा काम करती है, तो फिर ऐसे में वो सारी थ्योरी को रिजेक्ट ही कर देते हैं। तो हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर इवेंट उसे एक निहालिस्ट, एक मोरल निहालिस्ट या फिर एपिस्टेमोलॉजिकल जो निहालिस्ट, दोनों लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकता है। तीसरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है और वो ये है कॉस्मिक निहालिज्म, जो ये डिनाई करते हैं सारी थ्योरी जैसे नेचर या फिर रिलीजियस बॉडी, ग्रुप्स, तुम्हारे ब्रह्मांड, दुनिया जो भी हैं, बेसिकली गॉड को ही नहीं मानते कॉस्मिक निहालिस्ट लोग। ये कॉन्सेप्ट लग सकता है जोकर मूवी में। जैसे जोकर एक निहालिस्ट था, तो उनका क्या था कि उनका जो वॉर है, एक सिंबॉलिक वॉर दिखाने के लिए, बेसिकली अपने पॉइंट जो है प्रूव करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था कि तुम मुझे मार ही क्यों ना दो, पर अगर जिस मोमेंट तुम मुझे मार दोगे उसी मोमेंट मेरी जो थियोरी है, मेरी जो फिलॉसफी है वो प्रूव हो जाएगी। सिंपल, उनके लिए किसी को हत्या करना या फिर उनके लिए हर काम का जस्टिफिकेशन है और सब कुछ बिल्कुल लॉजिकली वो बिल्कुल फिट बैठाने के लिए कोशिश करते हैं। कॉस्मिक निहालिस्ट लोग वो नेचर पे बिलीव नहीं करते, रिलीजियस बॉडी पे बिलीव नहीं करते। सिंपल, उनका जो पॉइंट है ये है कि नेचर एक इवोल्यूशन रन कर रही है, नेचर को पता नहीं है। सिमिलरली, किसी ने ये तय नहीं किया है या फिर किसी ने पहले से तय नहीं किया है कि तुम्हारा जो एवोल्यूशन वो कहाँ तक जाएगा, ह्यूमैनिटी कहाँ तक जाएगी। तो बेसिकली तुम एक ऐसे गेम में घुस गए हो जिस गेम कहाँ से शुरू हुआ था तुम्हें पता नहीं है, और जो गेम कहाँ पे ख़त्म होने वाली है वो भी तुम्हें पता नहीं है। तुम बीच में घुस गए और बीच में ही तुम निकल जाओगे। सिंपल, इंसान की जो लाइफ है कुछ ऐसी ही है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि ह्यूमैनिटी कहाँ तक जाके ख़त्म होने वाली है। क्योंकि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, साइंस ग्रोथ हो रही है, उसी प्रकार से कहाँ पे क्या ख़त्म हो जाएगा तुम अभी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बेसिकली पहले क्या हुआ था वो भी तुम्हें नहीं मालूम, और तुम्हारे मृत्यु के बाद क्या होगा, ह्यूमैनिटी के साथ क्या होगा वो भी किसी को नहीं पता। तो फिर इन सब का फ़ायदा ही क्या, ठीक है। लेकिन इन सब के ऊपर और एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी है जिनके बारे में यूट्यूब में हज़ारों वीडियो हैं। बेसिकली इनके बारे में लोग ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा थियोरी देते हैं। वो है एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म। इनके बारे में बहुत लोगों ने सुना है। बेसिकली ये जो कहता है कि इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि लाइफ पे कोई वैल्यू नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, ना तो किसी रिलीजियस बॉडी एग्जिस्ट करती है या फिर किसी कम्युनल मोरालिटी, ये जो भी है बेसिकली ह्यूमन के बनाए हुए टर्म है। और ये जो टर्म है, इंसान की जो फ्रीडम है, बेसिकली एक ब्रीच ऑफ फ्रीडम होता है। इंसान की जो फ्रीडम है उसे रोकता है कुछ भी करने से। जब तक ये रहेगा तब तक तुम फ्री नहीं हो, तुम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। सिमिलरली, अगर तुम्हें जैसे 2 काम अगर तुम्हें दिया जाए, उन 2 में से अगर किसी एक काम को तुम चूज़ कर रहे हो, एथिकली मोरली अगर तुम किसी एक काम को चूज़ कर रहे हो, तो फिर वो क्यों कर रहे हो, इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है। सिंपल, तुम एक आउट ऑफ एक सबकॉन्शियस लेवल में एक रूल को तुम फॉलो करते आए हो, और बेसिकली तुम जो चाहते हो उसे रोक कर दूसरा कोई काम को उठा रहे हो, और यहीं पे तुम्हारी फ्रीडम ब्रीच हो रही है। एक सिंपल इनविजिबल चेन से हम सब लोग बंधे हुए हैं, एक रूल से बंधे हुए हैं। फ्रेडरिक नीचे एक जर्मन फिलोसोफर हैं, उनका कहना यह है कि गॉड इज़ डेड। उनके कहने के पीछे तात्पर्य यह है कि वो मेटाफोरिकली ये दिखाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हेवन में जो भगवान रहते हैं उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेटाफोरिकली ये दिखाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, साइंस ग्रो हो रही है, उसी तरह से जैसे आसमान में हम क्या सोचते थे कि पहले भगवान आसमान में रहते थे, तो जैसे आसमान के बारे में, स्पेस के बारे में जब एक्सप्लोर होना जब स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे हम सब कुछ जानने लगे,
तो उसी मोमेंट से हमें पता चल गया कि कोई नहीं है ऊपर जो हमें देखता है। तो बेसिकली जो एक मिथ था कि आसमान में भगवान रहते हैं, वो थियोरी पूरी तरह से गलत साबित हो गई है। साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से यूनिवर्स के बारे में जितने भी हम जान पाए हैं, उनसे काइंड ऑफ एक साबित होता है कि ऐसा कोई रिलीजियस कोई बॉडी नहीं है जो हमें देखती है और हमारे जो कर्म हैं उस पर वो कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर तुम जो भी करोगे, तुम पाप करो या फिर पुण्य करो, इसके बारे में कोई हिसाब किताब कोई रखने वाला कोई भी नहीं है। कोई रिलीजन या फिर रिलीजन किसके लिए बनाया गया था, सब कुछ जब हमारे सामने क्लियर हो चुके हैं तो धीरे धीरे हम गॉड को मार दिए हैं। पहले की तरह हम अभी इस समय रिलीजियस पर्सन नहीं रहे, इसलिए जो भी मोरालिटी है हम खुद ही अपने हाथों से ख़त्म कर दिए हैं। बहुत पहले ऐसा माना जाता था कि तुम्हारी जो लाइफ है, किसी ने तुम्हें भेजा है इस दुनिया में कुछ महान काम करने के लिए। तुम्हारा जो जीवन है उसका कोई मीनिंग है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने के लिए तुम इस दुनिया पे आए हो, तुम्हारा जीने का एक रीज़न है। ये सब कुछ पहले बोला जाता था। सिंपल टेक्नोलॉजी साइंस के माध्यम से जब इतना ज्ञान हमें मिल चुका है, वैसे ज्ञान का 1% ही मिल चुका है, लेकिन फिर भी जितना ज्ञान हमें मिला है उससे काइंड ऑफ एक क्लियर हो जाता है कि हमारा कोई मीनिंग नहीं है, जीने का कोई मीनिंग नहीं है। तो बिल्कुल पर्पसलेस है हमारी लाइफ। तो इसलिए कोई भी काम करना, कुछ भी थ्योरी में बिलीव करना, गुड और बैड में डिफरेंशिएट करना, ट्रूथ जानने की कोशिश करना, मीनिंग जानने की कोशिश करना, टोटल व्यर्थ है, टोटल वेस्ट है। सिंपल अगर एक एनिमल की तरह अगर जिया जाए तो वो बहुत बेटर है। एक निहालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये सच है। और पहले मैंने जो एग्जांपल दिया है ग्लास ऑफ वाटर, जहाँ पे एक आधा फिल हुआ ग्लास और एम्प्टी ग्लास, जो एग्जांपल दिया है, सिंपल एक निहालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये कहेगा कि भाई सबको हटाओ, ग्लास को थ्रो कर दो, सिंपल शॉर्ट से पानी पी लो। पानी पीने से मतलब है ना, सिंपल पानी पी लो। और ग्लास खाली है, फिल है, इनके साथ क्या तात्पर्य, ये देखकर हमें क्या होगा, प्यास लगी है तो फिर पानी पी लो। ये होती है निहालिस्ट की थ्योरी। और इसलिए हर एक काम को वो ऐसे टालता जाता है और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा केयर नहीं करते उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। इसलिए वो काइंड ऑफ एक प्रकार से नेगेटिव ही है। अगर देखा एक अदर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक निहालिस्ट गलत भी हो सकते हैं। हालांकि निहालिस्ट के जो पॉइंट हैं वो एक प्रकार से लॉजिकल भी हैं, वो लॉजिकल ट्रू आर्गूमेंट भी देते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। अगर एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सब कुछ स्टडी की जाए तो फ्रेडरिक नीचे ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉल्यूशन दिया है, वो है ओवरमेंश की थ्योरी। ओवरमेंश का मतलब होता है सुपरमैन, और हर इंसान को ये बनने के लिए बोला जा रहा है। पर वो क्या है अगले वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखना उस वीडियो को। तो देखा जाए अगर, चलो मान लेते हैं कि निहालिस्ट का जो पॉइंट है बिल्कुल सही है, लॉजिकल है, लॉजिकल ऑन पॉइंट है, ठीक है। तो नाउ व्हाट, अभी क्या करें? अगर वो सही है तो इस समय क्या अपनी खुद की जान क्या ले लें? ऐसा भी नहीं है। सिंपल अगर एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाएगा, लाइफ इज़ मीनिंगलेस, लाइफ इज़ पर्पसलेस। तो अभी हमारे पास एक मौका है अपनी लाइफ को खुद मीनिंग देने का। चलो मान लेते हैं कि भगवान मीनिंग नहीं देते, भगवान के पास कोई नहीं एग्जिस्ट करते, कोई पर्पस नहीं है। तो अभी अगर जीना ही है तो फिर एक मीनिंग क्यों ना इसे दे दिया जाए और उसी हिसाब से दिया जाए। खुद की जो मोरालिटी, खुद की एक एथिकल जो विजन है वो पहले बनाया जाए, उसी तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाए। बेसिकली छोटी सी थियोरी है, ओवरमेंश थियोरी है ये, लेकिन उनके बारे में बात करेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है, उसे देखना ज़रूर। और किसी ने बहुत ब्यूटीफुली कहा है कि लाइफ अलोन इज़ द रीज़न इनफ फॉर लिविंग।